नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 23 सितंबर है और 23 सितंबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखा कीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज वीडियो थोड़ा लेट से डला पा रहा है क्योंकि कोई टेक्निकल इशू हो गई थी हमारे साथ, इसके चलते। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड became India's first CO2 कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन प्लांट इन विच स्टेट और यूटी। कहने का मतलब है कि अभी टाटा स्टील लिमिटेड ने भारत का पहला जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने वाला और उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए एक प्लांट लगाया है। कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो वो लगाया गया है जमशेदपुर में। जमशेदपुर जो है वो झारखंड में है, झारखंड का एक शहर है, तो यहीं पे लगाया गया है। ये मेनली जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गैस होती है, उसको ये कैप्चर कर लेगी और फिर इसे वो यूज भी करके जो है एनर्जी को जनरेट कर सकती है। तो इस तरीके का जो प्लांट है वो भारत में पहली बार जो है इस तरीके का प्लांट लगाया गया है टाटा स्टील के द्वारा या किसी भी कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, वर्ल्ड राइनो डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। कहने का मतलब होता है कि विश्व जो एक जानवर होता है गेंडा जो जानवर होता है, तो आपको बताना है कि विश्व गेंडा दिवस कब मनाते हैं। तो ये हम लोग हर साल मनाते हैं 22 सितंबर को। यानी जो राइनो होता है उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए। और जो इस साल इसकी थीम रखी गई थी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ये छोटी सी थीम है, कीप द 5 एलाइव। यानी 5 तरीके का जो राइनो है उसको हमें बचाना है, उसको सुरक्षित रहना है। और यहाँ पे 22 सितंबर के दो और सेलिब्रेशन होती है, जैसे वर्ल्ड रोज़ डे और वर्ल्ड केयर फ्री डे। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कार है, ये कार है, कार फ्री डे, वर्ल्ड कार फ्री डे। तो वर्ल्ड रोज़ डे जो है वो हम लोग मनाते हैं 22 सितंबर को। एक्चुअली वर्ल्ड रोज़ डे जो है वो हम लोग इसलिए मनाते हैं कि जो कैंसर जो पेशेंट है, जो कैंसर जो रोग होती है, तो उसको प्रिवेंशन, उसके अवेयरनेस को फैलाने के लिए, उसकी प्रिवेंशन के अवेयरनेस को फैलाने के लिए, ताकि जागरूकता बढ़ाई जाए कैंसर के रोग के प्रति। और वर्ल्ड केयर फ्री डे जो है वो, वर्ल्ड कार फ्री डे जो है वो, जो कार होती है, यानी 22 सितंबर को पूरी दुनिया में एक दिन के लिए कार नहीं चलाया जाए, जिससे पॉल्यूशन बहुत हद तक कंट्रोल में आ सके। तो इसके लिए एक दिन के लिए वर्ल्ड जो है वो कार फ्री डे हम लोग मनाते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये कार है, वर्ल्ड कार फ्री डे। नेक्स्ट, हॉजेट फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म हैज़ अपॉइंटेड हुम एज अ ब्रांड एम्बेसडर। कहने का मतलब है कि अभी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है एक, आप हॉजेट फैंटेसी, आपने नाम भी सुना होगा, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो बने हैं सुरेश रैना, जो भारत के क्रिकेटर हैं सुरेश रैना। उन्हें अभी बनाया गया है हॉजेट फैंटेसी के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर, अपने ब्रांड के लिए जो है इन्हें एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ वोन IBSF 6 रेड स्कूनर वर्ल्ड कप। कहने का मतलब है कि कौन से वो खिलाड़ी हैं, स्नूकर के खिलाड़ी हैं, स्नूकर एक गेम होता है, तो वो उसको उन्होंने जीता है, रेड स्कूनर जो वर्ल्ड कप है। तो ये जीता है भारत के पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने इसे जीता है और ये पंकज आडवाणी का ओवरऑल 24वां टाइटल है, 24वां खिताब है। ये 24 जो अभी है वो 24वां इनका टाइटल है। इसके पहले उन्होंने 23 जो है वो खिताब अपने नाम किए थे। और इन्होंने किसको हराया? तो ये पाकिस्तान के बाबर मसीह को हराया है। ये पाकिस्तान का खिलाड़ी है बाबर मसीह, इसको इन्होंने हराया है। आदित्य मेहता भी जो है ये इंडियन प्लेयर हैं, इंडियन स्नूकर प्लेयर है। आपको ध्यान रखना है, आदित्य मेहता, पंकज आडवाणी, ये दोनों भारत के स्नूकर प्लेयर हैं। नेक्स्ट, फसई हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू लोगो टू आइडेंटिफाई वेगन प्रोडक्ट्स, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई होम। कहने का मतलब है कि अभी जो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना फसई, इसका मतलब होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी यानी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी भारत में जो भी प्रोडक्ट तैयार होती है, जो खाद्य पदार्थ होती है, तो उस पर एक लोगो लगती है, लोगो लगी रहती है, आपने देखा होगा।
वेजिटेरियन का, नॉन वेजिटेरियन का, मांसाहारी, शाकाहारी। तो उस वेगन प्रोडक्ट के लिए फसाई ने एक नया इंट्रोड्यूस किया है, नया लोगो इंट्रोड्यूस किया है। आप देख सकते हो इस तस्वीर में लोगो किस तरीके का है। नीचे वेगन, ये वी का साइन है, वी का मतलब वेगन, वेगन का मतलब शाकाहारी होता है हिंदी में। और ये एक प्लांट लगी है बीच में, एक पौधा छोटा सा लगा हुआ है। तो इसको डेवलप किसने किया है? तो इसको डेवलप किया है मिस्टर कुर्थी मनीष राठौर ने, मिस्टर कुर्थी मनीष राठौर ने, ऑप्शन बी। यहीं पे अगर हम एक चीज़ और बताएंगे कि ये जो वेगन होता है, ये वेगन का मतलब क्या होता है। पहले तो हम लोग ये जान लेंगे कि वेगन डे हम लोग कब मनाते हैं। तो वेगन डे मनाते हैं हम लोग 1 नवंबर को। 1 नवंबर के दिन हम लोग, हिंदी में इसे विश्व शाकाहारी दिवस ही बोलते हैं, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। वेगन जो होता है ये शाकाहारी ही होता है, लेकिन वेगन जो होता है ये एक वेजिटेरियन भी होता है। आप ध्यान रखेंगे, वेजिटेरियन इसका मतलब भी हिंदी में शाकाहारी होता है। लेकिन वर्ल्ड वेजिटेरियन डे जो मनाते हैं वो मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। लेकिन जो वेगन जो है, यानी जो वेगन डे है, उसे हम लोग मनाते हैं 1 नवंबर को। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वेजिटेरियन का मतलब जो आदमी मांस नहीं खाता हो उसे बोलते हैं वेजिटेरियन, वो शाकाहारी है। लेकिन वेगन का मतलब होता है कि वैसे व्यक्ति जो लेदर का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता हो, लेदर की कोई भी सामान को यूज़ नहीं करता हो, उसे बोलते हैं वेगन। हिंदी में दोनों का वही होता है, लेकिन इंग्लिश जो है वो चेंज रहता है। आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बार बार क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट, द जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड हैज़ टू मर्ज विथ विच कंपनी। आपने जो भी जी इंटरटेनमेंट जो इंटरप्राइज है, जो उपक्रम है, वो अब मर्ज हो जाएगा कौन से कंपनी के साथ? आपने देखा होगा जी इंटरटेनमेंट, जी न्यूज़ आती है, जी टीवी आती है, उसकी जो इंटरप्राइजेज है वो अब मर्ज हो जाएगी कौन से कंपनी के साथ? तो ये मर्ज हो जाएगी सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया के साथ। ऑप्शन ए, जो सोनी है उसके साथ अब जी इंटरटेनमेंट जो इंटरप्राइज है वो मर्ज हो जाएगी, उसमें मिल जाएगी। यानी जो सोनी इंटरप्राइजेज है उस पर अब जो है वो टेलीकास्ट होगा, सारी प्रक्रिया इसके पूरा होने के बाद। अभी सोनी पिक्चर ने इसे खरीद लिया है, आपको ध्यान रखना है। और ये कितनी जो हिस्सेदारी है जी इंटरटेनमेंट का वो खरीदा है, आपको ध्यान रखना है 52.93 स्टेक, 52 यानी 52.93% जो हिस्सेदारी है जी इंटरटेनमेंट की वो खरीद लिया गया है सोनी पिक्चर के द्वारा। और ये कॉस्ट कितना है आप देख सकते हो, $1.57 बिलियन, काफ़ी बड़ी डॉलर है, क्योंकि 1 बिलियन में 100 करोड़ राशि होती है। तो आप खुद ही कैलकुलेट सकते हो, क्योंकि डॉलर भी है यहाँ पे, तो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो, बहुत बड़ी ये डील है। नेक्स्ट, विच फुटबॉलर हैज़ बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फुटबॉलर 2021 एज पर फोर्ब्स। फोर्ब्स की एक लिस्ट के अनुसार कौन सा वो दुनिया का फुटबॉलर है जिसे वर्ल्ड हाईएस्ट पेड, यानी उसको वो जो कमाता है, उसको उसकी जो पेड है, यानी वो जितना कमाता है वो कितना कमाता है, तो उसमें नंबर 1 कौन है? वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है। ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है उसके तरफ से खेलते हैं। और इनकी कमाई जो है ना वो $125 मिलियन है, $125 मिलियन है, आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर में जो स्थान है वो लियोनेल मेसी का है, थर्ड नंबर में जो है वो नेमार का है, और फोर्थ नंबर में कैलियन मबाप्पे का है। तो आपको कम से कम 4 ये ऊपर से याद रखनी है, हाईएस्ट पेड फुटबॉलर 2021 अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट। नेक्स्ट, विच स्टेट साइन MOU विथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि कौन सा राज्य जो है वो अभी जो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन उसके साथ एक साझेदारी की है, ताकि कृषि में बढ़ोतरी हो सके, कृषि का डेवलपमेंट हो सके, उसका कृषि का विकास हो सके, ताकि जो लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सके, जो कृषि क्षेत्र का जो किसानों के आय को दुगना करने का है। तो ये किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा सरकार ने अभी मिलिंडा और जो गेट्स फाउंडेशन है उसके साथ ये टाई अप किया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी।
कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।